बहुत सारे लोग इसे सब्बल स्टिक का नाम देते हैं, जो कि गलत नाम है, गलत स्ट्रैटेजी है। सही नाम और सही स्ट्रैटेजी है सेल हाई बाय लो। तो आप समझाइए लोगों को, निकलने का रास्ता बताइए उन स्टॉक में से जिसमें उनका 5-5 लाख का, 4-4 लाख का, 6-6 लाख का, 10-10 लाख का लॉस चल रहा है। लेकिन आप ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, आप बस यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखकर सोचते हैं कि मैं चौके और छक्के लगा लूंगा। अब ये सपोर्ट लेवल टूटना ही टूटना है। क्यों? क्योंकि ये वैलिड हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने सब्बल स्टिक या सेल हाई बाय लो वाली स्ट्रेटेजी पे हमने बात की थी। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि जो लोग कई दिनों से स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा लॉस में बैठे हुए हैं, हमने स्क्रीनशॉट भी दिखाया था किसी का, तो किसी का 5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 1 लाख, इस तरह लॉस में लोग बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि शेयर अब यहाँ से दोबारा उनके बाइंग प्राइस पर पहुंचेगी या वो जिस लेवल पर बाय किए हैं वहां पहुंचेगी तो वो निकलेंगे या उससे ऊपर जाएगी तो उन्हें प्रॉफिट होगा। 25%, 30%, 40%, 50-50% के लॉस में बैठे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से दोबारा 100% तक आएगी। तो जब कोई एक स्टॉक 50% डाउन है या 70% या 60% डाउन है, तो वहां से उसे दोबारा अपने ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए, जहां से वो गिरा था वहां तक पहुंचने के लिए काफी टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी के साथ गिरता है और जब मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत स्लोली जाता है, क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ग्रीड इमोशंस काम करते हैं। तो लोग जब प्राइस बाय करते हैं वो ये देखते हैं कि प्राइस में एक रैली चल रही है, हमें भी बाय करना है, हम भी बाय करेंगे और जब प्राइस ऊपर जाएगी हमें भी फायदा होगा। तो उस वक्त लोग थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं और साथ में उनके दिल में ये भी डर होता है कि कहीं यहाँ से प्राइस अगर नीचे गिर गई तो हमें नुकसान हो सकता है। तो वो जज्बात में अगर बाय करते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उनके डर भी होता है। और जब मार्केट गिरने लगता है तो उस वक्त थोड़ी सी भी गिरावट, जितने भी लोगों ने उसके अंदर पोजीशन बना रखी है उन सबको ये दिखाती है कि अब तुम्हारा लॉस हो सकता है। यानी जो तुमने प्रॉफिट कमाया है, जो तुम्हें प्रॉफिट नजर आ रहा है, ये हो सकता है लॉस में बदल जाए, ये प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाए। तो थोड़ी सी भी सेलिंग उस वक्त जब लोग उसे देखते हैं तो बल्क क्वांटिटी में सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस तेजी से गिरती है। अब देखिए, जिन लोगों ने भी शेयर खरीदा और उनका पोर्टफोलियो 50% डाउन है, अब दोबारा उसे ऊपर तक जाने के लिए काफी महीने, हो सकता है साल, 10 साल भी लगे। 5-5 लाख का जिसका लॉस है, उस 5 लाख को रिकवर करने के लिए हो सकता है 5 साल, 10 साल लग जाए, 2035 में, 2030 में या 2040 में वो वहां से। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी यूज की जाए कि उन स्टॉक में से हम महीने 2 महीने के अंदर निकल जाए बाहर। तो उसी चीज पर हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था। आज उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है ये। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह लोग फंस रहे हैं और उसमें से निकलने का रास्ता क्या होना चाहिए, कौन से स्टॉक के अंदर ये कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में कर सकते हैं, किस तरह हम सेफ तरीके से उसमें से बाहर निकल सकते हैं। वो सारी चीजों पर इंशाल्लाह आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आज यहीं पे देखिए, हमने कुछ चीजें लिखी थी। ये जो स्ट्रैटेजी है इसका असल नाम है सेल हाई बाय लो। बहुत सारे लोग इसे सब्बल स्टिक का नाम देते हैं, जो कि गलत नाम है, गलत स्ट्रैटेजी है। सही नाम और सही स्ट्रैटेजी है सेल हाई बाय लो, इसका असल नाम है। तो हम ये सेल हाई बाय लो वाली जो स्ट्रैटेजी है इसे कैसे यूज करते हैं, ये समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड में ये समझाऊंगा कि एक आम आदमी, एक रिटेलर जब किसी स्टॉक में फंसता है तो वो क्या सोचकर फंसता है और किस हिसाब से फंसता है। और साथ में मैं आपको एनालिसिस करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि किस तरह जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसकी एनालिसिस किया करें। जब वो शेयर डाउन जाने लगे तो आपको कब निकलना है, ये भी इंशाल्लाह आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। बहुत अहम वीडियो है, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो थोड़ा सा बोर्ड पर आते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप देखेंगे कि कोई एक स्टॉक है XYZ, किसी एक कंपनी का शेयर है जिसके अंदर एक रैली नजर आ रही है हमें और हम चाह रहे हैं कि उस रैली में हम भी खरीदें और हमें भी प्रॉफिट हो। अब यहां पर मिसाल के तौर पर ये एक स्टॉक है, उसके अंदर कुछ इस तरह रैली हो रही है, ठीक है, और हमने देखा कि प्राइस अप ट्रेंड है और मुझे भी बाय करना है। ये देखकर बहुत सारे लोग बाय करते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड जा रही है, कंपनी बहुत अच्छी है, मजबूत है, कंपनी का कैपिटल बहुत ज्यादा है, वैल्यू बहुत अच्छी है, रेवेन्यू हर साल जनरेट कर रही है, फंडामेंटल देखकर आ रहे हैं और इस तरीके से एक रैली में घुस जाते हैं या कहीं हाई पे बाय कर लेते हैं और उसके बाद वो फंसते किस तरह है वो थोड़ा सा देखिए। और अगर वो फंस रहे हैं तो उसकी एनालिसिस किस तरीके से हो वो भी आज हम देखेंगे।
तो यहां पर मान लीजिए कि 100 रुपए इस कंपनी के शेयर की कीमत है। कंपनी का नाम XYZ, ठीक है, XYZ कंपनी का नाम है। इस कंपनी का शेयर इस वक्त 100 रुपए पे चल रहा है। मुझे यह लग रहा है कि यहां पर मैं बाय करूंगा और यहां से प्राइस जब ऊपर जाएगी 110 पे जाएगी तो मुझे पर शेयर 10 रुपए का फायदा होगा। तो मैं भी यहां पर बाय करना चाहूंगा और ये देखकर कि प्राइस ऊपर जा रही है, मैंने यहां पर खरीद लिया 1000 क्वांटिटी, ठीक है, 1000 क्वांटिटी मैंने यहां पर बाय कर ली, ठीक है, जिसके लिए 1 लाख रुपए लगे, ठीक है। 1000 क्वांटिटी बाय करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए लगे। मैंने 1 लाख रुपए के शेयर यहां पर बाय कर लिए, यह सोचकर कि प्राइस यहां से 110 रुपए पर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं ये साथ में लिखता हुआ जा रहा हूं तो थोड़ा सा आपको समझना आसान हो जाएगा, ताकि इसीलिए ये लिखना पड़ता है आपको समझाने के लिए। बहरहाल अब क्या हो रहा है, मैंने 1000 क्वांटिटी 1 लाख रुपए देकर खरीद ली XYZ कंपनी के 100 रुपए के भाव में, और मैं ये सोच रहा हूं कि प्राइस यहां से 110 पे जाएगी तो पर शेयर मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। 10% प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 10,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट मिलेगा। कितना, जब ये प्राइस 110 पे जाएगी। लेकिन होता क्या है, जब हम ये शेयर खरीदते हैं उसके बाद प्राइस में यहीं से गिरावट होती है और प्राइस यहां तक आ जाती है गिर के। अब यहां पर इसकी कीमत है 90 रुपए। तो मैं ये सोच रहा हूं, हमें यह लगता है कि 90 रुपए पे प्राइस आ गई, मैंने सोचा था 110 पे जाएगी मुझे 10,000 का प्रॉफिट होगा, अब तो प्राइस डाउन हो गई, यहां पर मेरा 10,000 का लॉस चल रहा है। तो मैं ये लॉस बुक करने के बजाय मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, वेट करूंगा। ये हम सोचकर इंतजार करने लगते। अब वेट करने के पीछे रीजन हम क्या समझते हैं कि हो सकता है ये एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला पॉइंट एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस इस सपोर्ट से रिवर्स हो जाए, ये सोचकर भी बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं। वो स्टॉप लॉस नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर उन्होंने मैनेज किया होता इसका स्टॉप लॉस, इस ट्रेड को सही से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखा होता, इसकी एनालिसिस की होती, तो वो 10,000 का प्रॉफिट लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5,000 के नुकसान में निकल जाते कि भाई मैं प्रॉफिट लेने के लिए आया था, उल्टा मेरा यहां 5,000 का लॉस आया तो मैं निकल जाता हूं। जो स्टॉप लॉस पे काम नहीं करेंगे वो इस तरह फंसते हैं। अब जब फंस जाएंगे, 10,000 का लॉस नजर आएगा तो अब वो इंतजार कर रहे हैं कि नहीं अब ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, और प्राइस ऊपर जाने के बजाय धीरे धीरे नीचे आ रही है। और जब नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि ये जो लेवल है ना, ये जो पॉइंट है, ये एक सपोर्ट लेवल है और हो सकता है प्राइस जो है यहां से रिवर्स हो जाए इस सपोर्ट लेवल से, इस सपोर्ट लेवल से प्राइस क्या हो, रिवर्स हो और वो फिर यहां से ऊपर जाए। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, जब प्राइस इस लेवल पर आ रही है, आने के बाद आप देखिए सबसे पहले ट्रेंड को आपको पहचानना है कि ठीक है प्राइस में यहां से अप ट्रेंड चल रहा था। जिसे टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है वो ये चीज नहीं समझ सकता, जिसे टेक्निकल एनालिसिस पता है ना वो ये चीज फौरन समझ जाएगा कि अब मैंने जो यहां पे बाय किया था ना, ये बहुत गलत जगह बाय किया हुआ था, और अब जो है इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। ट्रेंड साइडवेज हो गया। कैसे हो गया कि ये जो पॉइंट था, ये जो लेवल थी, यहां से जो प्राइस ने यूटर्न लिया था, ये एक सपोर्ट लेवल था, और उसके बाद में फिर जो दूसरी मर्तबा प्राइस उस लेवल पर पहुंची यहां पर, तो ये दोनों जो इसके पॉइंट्स हैं, ये दोनों मिलाकर एक सपोर्ट लेवल बना। लेकिन यहां से अगर आप देखेंगे तो ये इसका लो, ये इसका हाई, ये इसका हायर लो, और ये हायर हाई, फिर ये दूसरा हायर हाई, और उसके बाद में ये हायर लो। यहां से ट्रेंड अप था। अब यहां से जैसे ही प्राइस नीचे आ रही है और इस लो के पास पहुंचती है, मतलब यहां पर क्या हो गया, इक्वल लो, ठीक है, इक्वल लो। यहां पर इक्वल लो हो गया दोनों का, मतलब ट्रेड इज साइडवेज। ट्रेड क्या हो गया, साइडवेज हो गया। अब ट्रेंड के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। हो सकता है प्राइस यहीं कहीं पे टाइम पास करे, साइडवेज हो जाए, एक रेंज में फंस जाए, ये हो सकता है यहां पर। अब हमने जो यहां पे बाय किया है, हम ये सोच रहे हैं कि प्राइस यहां से ऊपर आएगी, और होता ऐसा ही है, प्राइस यहां से थोड़ा सा ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद फिर यहां से नीचे। अब जब यहां तक आएगी ना प्राइस,
तो हमने कहा कि अरे प्राइस ऊपर आ रही है, आ जाएगी हमारे लेवल तक और अब यहां से ऊपर जाएगी, हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन प्राइस यहां से रिवर्स हो गई। क्यों रिवर्स हुई यहां से? उसके पीछे भी रीजन है। जिन्होंने भी यहां से बाय किया उन्होंने इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट आप देखिएगा, इस वाले पॉइंट को देखा कि ये एक रेजिस्टेंस है। क्या है? ये एक रेजिस्टेंस है। और प्राइस जब दोबारा उस लेवल पर आई तो जो पिछला रेजिस्टेंस था यहां से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई। लेकिन जो यहां पे जिन्होंने बाय किया था वो ये सोच रहे थे कि प्राइस आ रही है हमारे लेवल, आ रही है हमारे लेवल, लेकिन वो आने के बजाय यहीं से वो प्राइस रिवर्स हो गई, नीचे आ गई। अब वो ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं प्राइस जाएगी ऊपर, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है। क्या है? ये एक सपोर्ट लेवल है, यहां से प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्राइस जब नीचे आने लगती है वो ये समझ रहे हैं कि इस सपोर्ट लेवल से प्राइस यू टर्न हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको क्या पता चल रहा है कि अभी यहां पर ट्रेंड क्या है? साइडवेज है। इसमें रुकना खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है इसमें हम बड़े लॉस में फंस जाएं। ये हाई था, अब ये बना लोअर हाई और ये क्या बना है? लो। तो जैसे ही अगर ये सपोर्ट लाइन थोड़ा सा भी ब्रेक हो जाती है तो अब यहां आप देखेंगे कि यहां अगर कहीं भी प्राइस रिवर्स होती है तो एक पॉइंट बनेगा, एक रिवर्सल पॉइंट बनेगा जो ये कहलाएगा कि वो लोअर लो पॉइंट है। कैसे? ये लो बन जाएगा, ये उसका भी लोअर लो बन जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये हाई, ये लोअर हाई, लो, लोअर लो। अगर प्राइस यहां से रिवर्स होती है तो ये सीधा सीधा डाउन ट्रेंड है। अब मिसाल के तौर पर थोड़ा सा पीछे आ जाइए, मेरा यहां 90 रुपए पे 10,000 का लॉस हो रहा था और अब प्राइस यहां आ गई 80 रुपए पर। कितने पर? 80 रुपए पर। मैं यही इंतजार करता रह गया कि प्राइस यहां से रिवर्स होगी, यहां से रिवर्स होगी, यहां से रिवर्स होगी, लेकिन मेरा लॉस धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कितने पे आ गया? अब 20,000 का मुझे लॉस हो रहा है। इस 90 पे 10,000 का लॉस, इस 80 पर 10,000 का लॉस। हमने ट्रेंड देखा ही नहीं, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस पता होता, प्राइस एक्शन पता होता तो हम यहीं पे निकल जाते स्टॉप लॉस लेके। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ये इक्वल लो बन गया, मतलब ट्रेंड साइडवेज हो गया। डव्स थ्योरी समझिए, डव्स थ्योरी को। अगर आप लोगों को डव्स थ्योरी नहीं पता है तो मैंने अपने बेसिक कोर्स के अंदर जो फ्री में आप लोगों को यूट्यूब पर मैंने दिया है वो बेसिक कोर्स देखिए, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। डव्स थ्योरी, हायर हाइज हायर लोज, ये अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। लोअर लो और लोअर हाइज ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। इस फॉर्मेशन को भी अगर समझ जाते तो आप इतने लंबे लॉस में नहीं फंसते। अब यहां मेरा 80,000 का लॉस हो रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूं या हम ये सोच रहे हैं कि प्राइस यहां से सीधा उड़ते हुए जो है 100 तक आएगी। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका 80,000 का, जो 5-5 लाख के लॉस में बैठे हुए ना उनके लिए बता रहा हूं, आपका यहां 80 रुपए से प्राइस सीधा 100 रुपए तक, इतनी लंबी रैली ये पॉसिबल नहीं है। अगर इसे रैली करना ही होगा तो वो पहले किस तरह होगी? वो पहले यहां पर साइडवेज हो जाएगी। कैसे होगी? ये देखिए, यहां तक आएगी तो ये हाई इक्वल हो जाएगा, ये हाई इक्वल हो जाएगा, मतलब अब साइडवेज हो गया। फिर प्राइस यहां से थोड़ा नीचे आएगी, फिर यहां से ऊपर आएगी, तो ये अप ट्रेंड हो जाएगा। कैसे? ये लो, ये हाई और ये दूसरा हायर हाई, फिर अप ट्रेंड का फॉर्मेशन बनेगा और उसके बाद में ट्रेंड बदलेगा। बदलने के बाद धीरे धीरे प्राइस उस लेवल पर आएगी जहां हमने बाय किया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि यहीं से प्राइस ऊपर आए और हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं, और वो प्राइस ऊपर आने के बजाय, ध्यान दीजिए, अब वो प्राइस ऊपर आने के बजाय वो फिर से यहां थोड़ा ऊपर आकर फिर से नीचे आ जाती है। अब धीरे धीरे हमारा लॉस बढ़ता जा रहा है और ट्रेंड क्या हो रहा है? डाउन ट्रेंड हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह अपने लॉस से निकले? अब तो मैं फंस गया, प्राइस 90 से 80 पे आ गई, 80 से अब यहां पर 75 पर आ गई, मैं कैसे निकलूं इसमें से? तो इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हमें सेल हाई बाय लो वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके हम अपने लॉस को यहां रिकवर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां मेरा 10,000 का लॉस था, 80 पर मेरा 20,000 का लॉस था और 75 पर मेरा 25,000 का लॉस हुआ, यानी 25% मेरा जो है पोर्टफोलियो डाउन है। अब 25% कब रिकवर होगा? जब प्राइस 100 पर आएगी तब वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा, और जब 100 से ऊपर जाएगी तब मुझे प्रॉफिट होगा।
तो मैं ये चाह रहा हूं कि पता नहीं ये 2 साल में जाए, 3 साल में जाए, 6 महीने में जाए, मैं यही कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अपना लॉस रिकवर कर सकता हूं यही बॉटम में। और जब मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा यही, तो यहां से जब प्राइस ऊपर जाएगी तो उन सब लोगों से जो पहले फंसे हुए हैं, उन सब से पहले मैं प्रॉफिट में आऊं। तो इसीलिए हमने कहा कि जो सेल हाई बाय लो वाली स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, उनको जल्दी से निकलने का रास्ता मिलेगा और वो आसानी से अपने फंसे हुए शेयर से निकल सकते हैं। लेकिन यहां दरमियान में एक बात मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान भी नहीं है, ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा मुकम्मल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने मुकम्मल तरीके से टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन कोर्स, इंस्टीट्यूशंस की डिमांड एंड सप्लाई जोन किस तरह होते हैं, कहां से डिमांड जनरेट होगी, कहां डिमांड जोन बनेगा, कब वहां से प्राइस रिवर्स होगी, क्या होगी, सप्लाई जोन किसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें, यहां तक के पोजीशन साइज। यहां पे मैंने 1 लाख रुपए की पोजीशन ले ली 1000 क्वांटिटी में। क्या मैं यहां 1 लाख रुपए की पोजीशन ले सकता था? नहीं ले सकता था। पोजीशन की साइज किस तरह बनानी चाहिए, रिस्क किस तरह मैनेज करना चाहिए, ये सब चीज हमारे कोर्स के अंदर कवर है। आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करके सब कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है, नहीं करना है, बस टाइम पास करना है, तो बस 2-4 वीडियो देखिए, लॉस कीजिए, छुट्टी कीजिए। अब यहां पर देखिए, जिसे टेक्निकल एनालिसिस पता होगा ना, तो वो इस सपोर्ट पे आने का इंतजार नहीं करेगा, प्राइस का इस सपोर्ट तक आने का इंतजार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट पर आएगी ना, ट्रेंड जो है वो बदल जाएगा, साइडवेज हो जाएगा और फिर दोबारा प्राइस उस लेवल पर आए, ये पॉसिबल नहीं है जल्दी, हो सकता है कई महीनों लगे। तब उससे अच्छा है कि मैं यहीं पे लॉस बुक करके निकल जाऊं और मेरा छोटा लॉस हो, तो ये जो छोटा लॉस है मैं किसी और स्टॉक के अंदर काम करके इसे रिकवर कर लूंगा। ये कौन करेगा? एक स्मार्ट ट्रेडर, जिसे टेक्निकल पता है, प्राइस एक्शन पता है। स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा? वो इस सपोर्ट का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो इस वाले सपोर्ट पर ही काम करेगा। कौन से सपोर्ट पर? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, देखिए। अब यहां पर देखिए, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है मेरे ड्रॉ करने में, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। इसके तरह प्राइस ने यहां पे सपोर्ट लिया, फिर यहां पे सपोर्ट लिया, फिर यहां पर सपोर्ट लिया, 3 बार प्राइस सपोर्ट ले रही है। मतलब क्या? मैंने बेसिक कोर्स में भी आप लोगों को समझाया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं बेसिक कोर्स, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, प्लेलिस्ट में वो बेसिक कोर्स मैंने डाल दिया है। तो हमने बेसिक कोर्स में समझाया था कि ये एक सपोर्ट लेवल है और ये सपोर्ट लेवल अब वैलिड है। ये कब वैलिड बनती है सपोर्ट लेवल, कब ब्रेक होती है, ये हमारे एडवांस कोर्स में कवर है। आप वो एडवांस कोर्स देखिए, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि अब ये सपोर्ट लेवल टूटना ही टूटना है। क्यों? क्योंकि ये वैलिड हो चुकी है। प्राइस ने 3 मरतबा यहां से सपोर्ट लिया, मतलब पहले यहां पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। बायर्स एक स्टेप हाई अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं और जैसे ही ये लेवल यहां पर ब्रेक हो जाती है, एक स्मार्ट ट्रेडर, जिसे टेक्निकल पता है, जिसे प्राइस एक्शन पता है, जो अच्छे तरीके से समझता है मार्केट को, वो यही समझ जाएगा मेरी जो पोजीशन है, मैंने जो बाय किया है, वो पोजीशन उतनी मजबूत नहीं है, ये लेवल उतनी मजबूत नहीं है। अब ये लेवल ब्रेक हो गई तो हो सकता है यहां से स्टॉक ज्यादा गिरे, वो यहीं पे लॉस बुक करके निकल जाएगा और एक लंबे अरसे तक फंसने से बच जाएगा। ये कौन करेगा? स्मार्ट ट्रेडर। लेकिन आप ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, आप बस यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखकर सोचते हैं कि मैं चौके और छक्के लगा लूंगा। ऐसा नहीं होगा। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कोई भी काम कर लीजिए, उसके लिए प्रॉपर सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है उस चीज को। बिना सीखे, बिना समझे आप किसी भी बिजनेस में पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है। तो इसे बिजनेस के तरीके से अगर आप करेंगे तो आप यहां पैसा कमाएंगे, वरना 2, 4, 6 महीने में आप मार्केट छोड़कर निकल जाएंगे एक अच्छा खासा लॉस करके, और उसके बाद पूरी जिंदगी मार्केट को गालियां देंगे। ये जो लोग बोलते हैं ना फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल से नहीं होगा कुछ। फंडामेंटल उनके फायदे के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी सिर्फ फंडामेंटल देखकर कोई फायदा नहीं है, उसके लिए भी टेक्निकल आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए XYZ कंपनी जो है ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, फिर इसके शेयर्स क्यों गिरे? तो ये जो गिर रही है ना, गिरावट इसमें हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस में कवर किया जाता है। टेक्निकल के जरिए आपको पता चलता है। तो बहरहाल इस वक्त यहां पर इसकी कीमत आ गई 70 रुपए। मुझे इस 70 रुपए से 75 रुपए, ये थोड़ा सा बोलने में ना मिस्टेक होता है, इससे आप लोग नजरअंदाज किया करो। पिछले वीडियो में मैंने 95 रुपए पे हमने सेल किया और 93 रुपए पे हमने बाय किया। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने 3 रुपए कहा था, जबकि 2 रुपए का डिफरेंस होना चाहिए।
बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में मैसेज किया था कि 3 रुपए का नहीं बल्कि 2 रुपए का डिफरेंस होता है। वो हमारे बोलने में थोड़ा सा मिस हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं ना, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। वो डिफरेंस को मत देखिए, क्योंकि जब कैमरे में हम बोलते हैं ना, तो हो सकता है उस वक्त तो हो सकता है हमसे थोड़ी सी गलती हो, क्योंकि कैमरे में बोलना ये अलग चीज है और 4 लोगों को सामने समझाना वो अलग चीज होती है। यहाँ जब हम कैमरे को फेस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम खुद पागल तो नहीं है कि हमारे सामने कोई नहीं है और हम अपना चुपचाप बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। तो डिफरेंस जब आता है, अगर ऐसा कहीं बोलने में मिस हो जाए ना, तो उसे बर्दाश्त किया कीजिए और उन कमेंट बॉक्स में आकर अपनी आप अकलमंदी मत दिखाइए। अगर आप हम अकलमंदी ज्यादा है आपके अंदर, आप हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो आप समझाइए लोगों को, निकलने का रास्ता बताइए उन स्टॉक में से जिसमें उनका 5-5 लाख का, 4-4 लाख का, 6-6 लाख का, 10-10 लाख का लॉस चल रहा है, अगर आप माहिर हैं तो। वरना कमेंट बॉक्स में लिखने में कुछ नहीं लगता है, आपको बस उंगलियां हिलानी है। अगर असल चीज समझाना चाहते हैं तो आइए यूट्यूब पर समझाइए लोगों को। बहरहाल कहने का मकसद यह था कि अब यहाँ प्राइस जो है 75 पर है। मैं ये चाहता हूं कि इस 75 की जगह पर यहीं पे मैं अपना लॉस रिकवर करूं। हो सकता है थोड़ा सा नीचे गिरे, कोई बात नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने यह भी मैसेज किया था कि अगर हम यहां सेल करते हैं, बाय करते हैं, जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं वो यूज करते हैं, हमने यहां पर सेल कर दिया, मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा सब कुछ मिटा दूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए, बोर्ड थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा तो आप लोग अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अब यहां पे देखिए, हमारी मिसाल यहां चल रही थी, हमने यहां पे 100 रुपए पे क्या किया था, बाय किया था। 90 पे हमने ये सोचा कि यहां से प्राइस रिवर्स हुई, लेकिन नहीं हो पाई, फिर 80 पर आ गई प्राइस और इस वक्त यहां पर 70 रुपए। थोड़ा सा इसे इधर लिख दो। अब यहां इसकी कीमत 70 रुपए है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 70 रुपए पर प्राइस है और मैं ये सोच रहा हूं कि यहां से 100 रुपए पर जाए, तो वो तो वन साइडेड जाना पॉसिबल नहीं है। वो अगर जाएगी तो पहले यहां पर साइडवेज होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर। ये अप ट्रेंड प्राइस जो है अप ट्रेंड में बदल जाएगा। उसके बाद जो है फिर प्राइस के अंदर एक धीरे धीरे रैली होगी, तब जाकर कहीं 2-4-6 साल 2 साल के बाद आपके लेवल तक प्राइस पहुंचेगी। तब तक हो सकता है आप लॉस बुक करके निकल जाओ। तो मैं ये हम ये कह रहे हैं कि आप अपना लॉस यही रिकवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सेल हाई बाय लो वाली स्ट्रेटेजी यूज करके। मिसाल के तौर पर अब यहां पर देखिए, प्राइस यहां पर है 70 रुपए पर, मेरा लॉस कितना चल रहा है, यहां 10,000, यहां 10,000, यहां 10,000, 30,000 तक का मेरा लॉस हो गया। अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरे दिन मार्केट जैसे ही ओपन होता है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। 5 रूल्स हैं। वो 5 रूल क्या है अभी मैं आगे वीडियो के अंदर कवर करूंगा। अगर आज के वीडियो में टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह वो सारी चीजें आज कवर करूंगा। वीडियो अगर ज्यादा लंबा होगा तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में वो कवर करेंगे। आप लोग पार्ट बाय पार्ट सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को पार्ट बाय पार्ट आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो यहां पर जैसे ही प्राइस 70 रुपए पर है, अब मैं ये चाहता हूं कि यहीं कहीं पे मेरा लॉस मैं अपना रिकवर करता चलूं, ताकि ये जो मेरा 30,000 का लॉस है ये कवर हो जाए यहां आने से पहले पहले, प्राइस कहां ऊपर आने से पहले। अब प्राइस यहां से थोड़ा सा ऊपर आती है, मिसाल के तौर पर 75 पर, प्राइस 75 पर आई, मैंने देखा, मैंने 75 रुपए पर अपनी जो 1000 क्वांटिटी मैंने बाय किया था, कितना बाय किया था, 1000 क्वांटिटी, ठीक है। 1000 क्वांटिटी जो मैंने बाय की थी, उसमें से 500 क्वांटिटी मैंने यहां पर सेल कर दी, ठीक है। 500 क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया। अब देखिए, चूंकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है 2-4-5 रुपए, उसी ऊपर नीचे का फायदा उठाना है, उसी साइडवेज मार्केट का हमें फायदा उठाना है। अब जब प्राइस यहां से नीचे आएगी दोबारा, तो मैंने देखा कि 70 पे आई, तो अब 70 पे दोबारा मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं। कितनी क्वांटिटी, ये जो 500 क्वांटिटी मैंने यहां पर सेल की थी, यहां पर दोबारा उसे मैंने बाय कर लिया। जब मैंने पहली बार यहां पर सेल किया था 500 क्वांटिटी, मतलब मेरे 1000 क्वांटिटी में से 500 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी, बचा मेरे पास कितनी, 500 क्वांटिटी। और जब मैंने नीचे दोबारा 500 क्वांटिटी बाय कर लिया, मतलब जो मेरे पास 1000 क्वांटिटी में से 500 बचे थे, वो 500 और ये 500 मिलाकर फिर मेरे पास 1000 क्वांटिटी हो गई। अब ब्रोकर क्या देखेगा, ब्रोकर यही देखेगा कि इसके पास तो जब मार्केट सेटल होने लगेगा दोपहर के बाद, तो उस वक्त ब्रोकर क्या देखेगा, इनके पास होल्डिंग में 1000 शेयर पड़े हुए थे, वो 1000 के 1000 हैं। दूसरा, इन्होंने क्या किया, आज दिन भर में यहां पे सेल किया, यहां पे बाय किया, मतलब सेल करके बाय किया, महंगे पे सेल किया था, सस्ते में बाय कर लिया। 5 रुपए का डिफरेंस आया पर शेयर,
तो पर शेयर अगर 5 रुपए का डिफरेंस आपको हो रहा है तो प्रॉफिट आपका कितना होगा? 2500 रुपए का। 2500 रुपए का आपका आज के दिन में प्रॉफिट हो गया। कितना? 2500 रुपए का। क्यों? क्योंकि आपने 75 पे सेल किया था 500 क्वांटिटी और 70 पर दोबारा उसे बाय कर लिया, तो ये 2500 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। अब प्राइस तो एक बार ऊपर जाकर नीचे आ गई। अब मान लेते हैं बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि अगर आफ्ताब भाई हमने यहां पे सेल किया और प्राइस यहां से ऊपर चली गई तब तो हमारे हाथ से शेयर निकल जाएंगे। दूसरी चीज, अगर हमने यहां पे बाय किया और प्राइस यहीं से नीचे चली गई तब तो हमारा और नुकसान होगा। तो यहां मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग ऑलरेडी ये 30,000 के लॉस में बैठे हो। कितना? 30,000 के लॉस में हो। और अगर आप यहां थोड़ा सा रिस्क नहीं लोगे तो इस लॉस से निकलोगे कैसे? प्राइस धीरे धीरे नीचे जाती जाएगी, आपका लॉस बढ़ता जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो प्राइस में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, इसी उतार चढ़ाव का फायदा उठाते हुए आप रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहे हैं, अपना पॉकेट मनी निकाल रहे हैं या अपना घर का खर्चा निकाल रहे हैं या अपना लॉस रिकवर कर रहे हैं, तो क्या बुरा है? अगर ये करेंगे तभी लॉस कवर होगा। अगर मान लीजिए प्राइस हमने यहां पे सेल कर दिया, थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हमने 500 क्वांटिटी सेल कर दिया और प्राइस फिर यहां से ऊपर आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी भी आपके पास जो 500 क्वांटिटी बची हुई है ना, वो 500 क्वांटिटी आपको यहां प्रॉफिट दे रही है 2500 का। वो 500 क्वांटिटी यहां पर आपको 2500 का प्रॉफिट दे रही है। सिर्फ इस वाले 500 का जो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। लॉस कुछ नहीं है, लॉस कुछ भी नहीं है। अब ये यहां से ऊपर आया 2500 का, अब हो सकता है फिर वो यहां से डाउन जाए तो आप यहां पर सेल कर दो। दिमाग लगाइए, ये करने का तरीका है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए हमने यहां पे सेल किया और सेल करने के बाद नीचे आई तो हमने फिर से बॉटम में बाय किया तो हमारा ये 2500 का प्रॉफिट है। इसे करने का तरीका है, कितनी क्वांटिटी में सेल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में बाय करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पर करना चाहिए, यह काम कौन से टाइम में होगा, ये सारी चीजें हम आगे कोर्स में कवर करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए, आज की वीडियो में इतना ही कि मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि अगर किसी ट्रेड में फंसते हैं तो किस तरह फंसते हैं और उसमें से निकलना है, तो बस ये एक वाहिद रास्ता है, सेल हाई बाय लो वाली स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए। आप महंगे पे सेल कीजिए, सस्ते में बाय कीजिए। लेकिन यहां मैं फिर से एक बार आपसे कह रहा हूं कि ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना पड़ता है। किस तरह करेंगे, किस तरह नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कल की हमारी आखिरी वीडियो होगी ये सेल हाई बाय लो वाली स्ट्रेटेजी की, जिसे लोग सब्बल स्टिक के नाम से जानते हैं। आप लोग ये सब्बल स्टिक बोलना बंद कीजिए, वरना ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में नहीं आएगी। इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम फाइनली आपको वो सारे रूल्स बताएंगे, किस टाइम फ्रेम पर करना है, किस टाइम फ्रेम पर नहीं करना है, कौन सा ऑर्डर लगाना है, कितनी क्वांटिटी में बाय सेल करना है, उस पर आपके चार्जेस कितने लगेंगे, कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें कल के वीडियो में इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो वीडियोस हम डाल रहे हैं वो आपको बराबर सही वक्त पर मिले और आप एक तरतीब के साथ वो सारे वीडियोस देखें। तो ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में जरूर याद रखें।